जाएगा। छोटे भाई प्रदीप मेघवाल की जो सीकर राजस्थान में हत्या हुई, उस हत्या को लेकर आज 17वां दिन है। हम लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कारण ये है कि प्रदीप दलित समाज से आता था, इसलिए ये सरकारें उसकी सुध नहीं ले रही। माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेके राज्य के मुख्यमंत्री तक सबको हमने ज्ञापन भेजा है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, फोन पे बात की, आश्वासन दिया। पर आज हम एक न्याय की उम्मीद लेके दलितों के मसीहा आदरणीय रामविलास पासवान जी के और मोदी जी के अनुमान चिराग पासवान से न्याय की उम्मीद लेके आए हैं। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कुमार जी हमारे साथ हैं, जो राजस्थान को देखते हैं। प्रदीप के ये पिता है, इनके एक बेटा और 3 बहनें थी। इकलौता चिराग घर का चला गया। चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले। कल सुबह 6:30 बजे प्रदीप के घर से अस्थियां लेके हम राजस्थान, हमारे जयपुर का कैपिटल है, जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, वहां सीएम हाउस का घेराव करेंगे या जंतर मंतर शहीद स्मारक पे धरना देंगे। पैदल इसकी अस्थियां लेके जयपुर के लिए कल सुबह निकलेंगे। ये सरकार नहीं सुनती है तो जयपुर की रोडों को जाम करेंगे। मुआवजे भी की कोई मांग वगैरह? इसमें 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। हम जब सीकर की मोर्चरी में प्रदीप की हत्या होने के बाद में मोर्चरी में जब शव था, उस शव को लेकर हम न्याय की मांग कर रहे थे। सीकर प्रशासन के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के साथ, हमारी संघर्ष कमेटी में के साथ हाथापाई मारपीट की नौबत आई। उसको लेकर भी राज्य सरकार को बार बार ज्ञापन दिए हैं कि उन अधिकारियों को आप बर्खास्त करो। पीड़ित मृतक के राजेश के 3 बहनें हैं, तीनों बहनों को राजकीय खर्चे पे पढ़ाई लिखाई कराई जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और SC/ST एक्ट के अंदर पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी सीकर, उप अधीक्षक है सीकर, 2 पुलिस इंस्पेक्टर, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार बर्खास्त करे। ठीक है साहब। चिराग पासवान जी क्या मांग कर रहे हैं, क्या करते हैं? मैं तो यही मांग कर रहा हूँ कि हमें आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिलेगी, और न्याय के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मैंने तो मेरा प्रदीप खो दिया, लेकिन आगे के लिए ऐसा कड़ा कोई दूसरा प्रदीप न जाए, इसके लिए तगड़ा कोई कानून बने कि आगे के लिए और प्रदीप न बने। ठीक सर। क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले पर? मैं सूरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी राजस्थान हूँ। और इसी कड़ी में हम जैसे ये घटना घटी तो उस समय हम इनके घर पे जाकर आए। उस टाइम माननीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी से भी हमने फ़ोन पे बात इनकी राजेश जी की प्रदीप के पिताजी से कराई थी। और उसी कड़ी में उन्होंने हमको यहाँ बुलाया है कि वो यहाँ पे इनसे सबसे बात करके और सीएम से बात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि इनको पूरा न्याय मिले। जिस तरह से पासवान जी भी दलितों के मसीहा थे, उस तरीके से ही माननीय चिराग पासवान जी भी दलितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने बुलाया है कि इनको लेके आओ, और इनको माननीय चिराग जी ने कहा है कि इनको न्याय दिलवाएंगे। आज रामविलास जी पासवान, जो हमारे आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय नेताजी, जिनके नाम दलितों के बहुत बड़े मसीहा थे, वो उनके बेटे चिराग जी पासवान कैबिनेट मंत्री से हम मिल रहे हैं। उन्होंने बुलाया क्योंकि हमने पहली बार राजस्थान के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी की उदयपुर वाटी विधानसभा से हमने विधायक की सीट दी थी। अब राजस्थान से सारे लोग, पूरे राहुल गांधी जी वहाँ पर हमारे से मिल चुके हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी मिल चुके हैं, सचिन पायलट जी मिल चुके हैं, और देश के तमाम नेता, बसपा, सपा, लोजपा, जितनी पार्टियां, वो सब मिल रही है। लेकिन हमारी जो मांग है वो मुख्य तौर पर संघर्ष कमेटी की ओर से सब हम लोग कह रहे हैं कि जब तक प्रदीप के परिजनों को, नीट स्टूडेंट हमारे प्रदीप माहिज को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक न हम सोएंगे न सोने देंगे। और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सारे हमारे जारी रहेंगे जब तक खत्म हुआ था। हम आराम से धरना दे रखा था। उन प्रशासन ने इतनी दादागिरी की, जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा के लाश को दाग संस्कार करने का काम किया।
हम पासवान जो उम्मीद करते हैं, रामविलास पासवान राजस्थान में एक ही सीट थी, हमने उसको जिताई भेजी थी, और गरीबों का कोई मसला है तो उसका नाम रामविलास पासवान थे। उनके बेटे से हम उम्मीद करके आए कि हमारे को न्याय दिलाएंगे। ठीक है।